चीन का इतिहास बहुत शानदार रहा है और बहुत ज़्यादा अलग भी। उसने कई स्वर्णिम काल देखे हैं, लेकिन कई सौ सालों तक चीन पर कई क्रूर शासकों का राज रहा है। ऐसे क्रूर शासक जिनके बारे में सोचकर लोगों की रूह कांप उठती थी। कुछ राजाओं की सनक तो ऐसी थी कि उन्हें शराब की बोतलें कम पड़ती थी तो वो शराब के बड़े बड़े तालाब ही बनवा दिया करते थे और फिर उसी तालाब में महिलाओं को बिना कपड़ों के नचवाया जाता था। इसके बाद उसमें सजता था मांस का बाजार और कुछ तो समलैंगिक संबंधों को लेकर भी बड़े कठोर थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको चीन के कुछ ऐसे ही क्रूर शासकों के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम से आज भी चीन में लोगों की रूह कांप उठती है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये वक्त था 1728 से 1675 बीसी का। चीन में शिया जी नाम के राजा का शासन हुआ करता था। ये वो है जिसे चीन का पहला सम्राट कहा गया है। हालांकि शिया के बारे में चीन का पहला सम्राट होने का कोई सबूत नहीं है। असल में ऐसा कहा गया है कि इसके बाद चाइना में शांग साम्राज्य का आगमन हुआ था और इसीलिए शिया को चीन का पहला सम्राट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर माना जाता है। दरअसल शिया एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था जिसने चाइना के लोगों की नाक में दम कर रखा था। ये इतना क्रूर और वहशी था कि अपने आप को खुश करने के लिए वो भरे बाजार पुरुषों और महिलाओं के कपड़े तक उतरवा दिया करता था। इतना ही नहीं, शराब के तालाब बनवाकर निर्वस्त्र लोगों को उस शराब के तालाब में नहाने के लिए भी कहता था और यहाँ तक कि उन्हें उसी शराब के तालाब में डांस भी करना होता था। और जिसने उसके हुक्म की बगावत की वो उसकी जान भी भरे बाजार ले लिया करता था, वो भी बिना किसी झिझक के। लेकिन आखिरकार चीन को उसकी क्रूरता से 1675 बीसी में आज़ादी मिली और चीन से शिया डायनेस्टी का अंत हो गया। और अब बात शैंग डायनेस्टी के क्रूर शासक डी जिन की। ये वो शासक हुआ जिसने चीन पर 1075 बीसी से 1046 बीसी तक राज किया था। लेकिन क्रूरता के किस्से इस शासक के भी कम नहीं थे। कहा जाता है कि ये वो शासक हुआ था जिसके ऊपर 9 पूंछों वाले शैतान का साया था। हालांकि इसके शौक भी शिया जी जैसे ही थे, क्योंकि डी जिन भी शराब के तालाब और मांस का जंगल बनवाने का शौक रखता था। ये वो जंगल हुआ करता था जिसमें कुछ भी काटने वाली धारदार कटारें टांगी जाती थी और इन्हीं कटारों की मदद से लोगों को दिया जाता था फिजिकल टॉर्चर। यही नहीं, लोगों को टॉर्चर देने के लिए उसने कई और दूसरे भी तरीके इजाद किए थे। यहाँ तक कि तांबे के सिलेंडर को आग पर गर्म करके लाल किया जाता था और उसके बाद उसे लोगों पर डालकर उन्हें जला दिया जाता था। हालांकि डी जिन के आतंक का अंत तब हुआ जब 1046 बीसी में इसे झोउ डायनेस्टी के राजा मुई ने हराया था। इस लिस्ट में अगला नाम झोउ यू वांग का है। ये वो नाम है जो चीन के पश्चिमी इलाके में 1781 बीसी से 1771 बीसी तक राज कर रहा था। झोउ यू वांग झोउ साम्राज्य का राजा था और मैं आपको बता दूं कि ये इस वंश का 12वां राजा था। कहा जाता है कि इस राजा की सनक एक अलग ही किस्म की थी। ये अक्सर अपने मंत्रियों और अपनी सेना को बेवकूफ़ बनाने के लिए युद्ध का अलार्म बजवाया करता था और जब सेना महल की ओर दौड़ती थी तब वो मुस्कुरा दिया करता था। और जब सच्चाई का पता सेना को लगता था और इसके बावजूद अगर कोई नहीं हंसता था तो ये उसकी जान भी ले लिया करता था और इसकी इसी आदत ने इसकी जान भी ले ली। असल में हुआ यूं कि जब सच में झोउ यू वांग के ऊपर हमला हुआ तो उसकी सेना उसे बचाने तक नहीं आई। सबको लग रहा था कि झोउ यू वांग फिर से मजाक कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये राजाओं के सारे काम अपनी पत्नी से करवाता था और खुद रानियों की तरह सज संवर कर महल में रहता था। और अब बात किंग हैन आईडी की। हैन किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले हैन आईडी ने चीन पर 7th बीसी से 1st बीसी तक अपना शासन खूब चलाया। हैन की पहचान उसके समलैंगिक संबंधों और क्रूरता से है। कहते हैं कि ये अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने महल में कम उम्र के लड़कों को रखता था और उसका एक फेवरेट प्रेमी भी था जिसका नाम डोंग जियान था। हैंग इसके प्यार में इतना पागल था कि इसने अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया था और सिर्फ 22 साल की उम्र में डोंग जियान चीन का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। लेकिन 1st बीसी में हैन आईडी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पर ज़माने बीत गए लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद नाम आता है हैन लिंग डी का। ये दौर था 168 एडी से 189 एडी का। पूर्वी चीन पर राज करने वाला हैन अपने पूरे वक्त में अपनी तमाम बीवियों के साथ घिरा हुआ रहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि कहने को तो ये राजा था लेकिन राजा के सारे काम किन्नर किया करते थे, यानी पूरा राजपाट इसने किन्नरों के हवाले किया हुआ था। हालांकि ये उस वक्त की बड़ी पहल थी कि उसने अपने यहाँ के किन्नरों को इतना सम्मान दिया और उन्हें इस काबिल समझा। लेकिन राजा होने के नाते उसका कुछ फर्ज तो बनता था। खैर, इस राजा के शौक ऐसे थे कि इसने अपने ऐशो आराम के लिए
अपने राजनीतिक दफ्तरों को बेच दिया था, जिसकी वजह से पूर्वी हान साम्राज्य ध्वस्त हो गया और इसके बाद चीन 3 साम्राज्यों में बंट गया और कई सालों तक चीन में सिविल वॉर हुआ, जिसमें लाखों चीनी लोगों की जान चली गई। हालांकि 60 साल के लंबे सिविल वॉर के बाद चीन में एक बार फिर से जिन साम्राज्य ने अपना कब्जा जमाया और साम्राज्य की डोर जिन हुई डी के हाथों में चली गई। लेकिन जिन सिर्फ 10 साल तक ही अपना राजपाट चला सके। 290 एडी से लेकर 360 एडी तक अपने शासनकाल में जिन ने कई अजीबोगरीब फैसले लिए, जैसे जब एक बार एक किसान अनाज उगाने में विफल रहा और उस केस में चीन भूखा मर रहा था, तभी इसने अपने दरबारियों को ऑर्डर दिया कि अगर चावल नहीं उगा सकते तो इसे जान से मार दो। और इसीलिए आज तक इसे चीन के इतिहास का सबसे बेवकूफ़ और आलसी राजा माना जाता है। एक ऐसा राजा जिसका राजपाट रानी और मंत्री चलाया करते थे। अब जो नाम मैं लेने वाला हूँ वो नाम शायद आपसे लेते भी ना बने। असल में ये नाम है बेई की वैन जुआन डी का, जिसे गाओ यांग के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1550 एडी से लेकर 1559 एडी तक चीन पर राज किया। कहते हैं कि गाओ यांग अपनी जवानी के दिनों में एक अच्छा राजा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र ढलती गई ये अपनी सत्ता को लेकर इनसिक्योर होता चला गया और धीरे धीरे इसके अंदर क्रूरता ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक बार उसने अपने ही मंत्री का सिर भरी सभा में काट दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वो गद्दारी कर सकता है। और जब इसका मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने वो कटा हुआ सिर खाने की टेबल पर रखवा दिया। कहते हैं कि शराब पीने के बाद उसके अंदर एक हैवान जाग जाता था और शराब के नशे में वो किसी को भी मार दिया करता था या किसी भी औरत के साथ संबंध बनाता था, और इसीलिए उसके महल में औरतों ने काम करना बंद कर दिया। और अब बात किंग सुई यांग डी की, यानी सुई साम्राज्य की। 604 एडी से लेकर 618 एडी तक चीन में इस साम्राज्य का राज हुआ। किंग सुई यांग डी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जिसके लिए वो हर दिन कहीं ना कहीं जंग छेड़ दिया करता था। इसकी वजह से लाखों चीनी लोग मारे गए। यांग डी ने चीन की दीवार दोबारा बनवाई थी। इस दीवार को बनाने में 60 लाख चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इसने वियतनाम के चंपा को जीत लिया था, लेकिन वहां मलेरिया की वजह से इसके कई सैनिकों की जान चली गई। इस तरह के नुकसानों की वजह से और अंत में इसके एक जनरल ने अपने ही राजा को फांसी की सजा सुना दी और इस तरह इस साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसके बाद चीन में एक और शासक हुआ, नाम था मेंग शेनजोंग। इसका शासनकाल 1572 एडी से लेकर 1620 एडी तक रहा। ये राजा अपनी मस्ती में इतना चूर था कि इसने 48 साल के शासन में 20 साल तक अपने दरबार की देखरेख तक नहीं की। इसने अपने महल में जमीन के अंदर एक आलीशान मकबरा बनवाया हुआ था, जहां रहती थी हजारों औरतें जो इसे एंटरटेन करने का काम करती थी, और ये पूरी रात जश्न मनाता था। कहते हैं जोंग ने अपनी जवानी में कई युद्ध लड़े और उन्हें जीता भी, लेकिन बाद में इसका मन राजपाट से हट गया। आखिरकार 1644 में मिंग शेनजोंग का साम्राज्य भी भ्रष्ट हो गया और दूसरे राजा ने इसे हराकर राजपाट अपने हाथ कब्जा लिया। और अब आखिर में बात करेंगे उस राजा की जिसका नाम आज भी चीन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, ये नाम है किन शी हुआंग का। 222 बीसी से लेकर 211 बीसी तक राज करने वाले हुआंग ही वो राजा थे जिसने बिखरे हुए चीन को एक साथ लेकर आया था। वो हुआंग ही थे जिसने चीन को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा तोहफा दिया था। साथ ही इन्होंने चीन के लोगों के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेट की थी। इसके अलावा इन्होंने चीन में कई बड़ी सड़कें भी बनवाई जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये भी कम सन की राजा नहीं था। एक बार उनकी हत्या की कोशिश की गई तो कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन बदले में हुआंग ने यान राज्य को नस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के राजा ने माफ़ी मांगने के लिए अपने बेटे का सिर काटकर हुआंग के पास भिजवाया, लेकिन हुआंग को इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके अलावा हुआंग खुद को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहता था और इसके लिए वो मरकरी यानी पारे से बनी गोलियां खाता था, लेकिन यही चीज़ उसके लिए खतरा साबित हुई और एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन हुआंग ने मरने से पहले खुद की और अपनी सेना की मिट्टी से बनी मूर्तियां बनवाई और उसे रेत में दफन करवा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक बार फिर जिंदा होगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो ये थे चीन के इतिहास के वो सनकी राजा जिन्होंने चीनियों का जीना मुश्किल किया हुआ था। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।